विश्वासी होना एक बात है और शिष्य होना दूसरी बात है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी बात है भाई, विश्वासी और शिष्य तो एक ही होते हैं। नहीं, एक तो होते हैं, जहाँ तक जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो दोनों में समान पाया जाता है। लेकिन विश्वासी वो व्यक्ति होता है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुका है और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहा है और उसका मसीह जीवन जैसे नॉर्मल साधारणता होता है वो चलता रहता है। वो विश्वासी है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसके पाप क्षमा हो गए हैं और मतलब एक प्रकार से आत्मिक रीति से वो बढ़ता जाता है। लेकिन जब शिष्यता की बात आती है तो एक पद आगे और बढ़ना है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है, और वो है कि हमें अपने आप को 100%, 100% प्रभु को पूर्ण रीति से सौंपना है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा शिष्य होना मांगता है वो ये चीज़ें जरूर करना है, अगर वो ये नहीं करता है तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि शिष्यता की पहचान क्या है। विश्वासी की पहचान तो हम जानते हैं, जो प्रभु को ग्रहण करता है और मसीही कहलाता है, वो तो एक है। लेकिन शिष्य होने के लिए हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना है, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है और उसको विशेष रीति से घनिष्ठ रूप से प्रभु परमेश्वर को पहचानना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि एक व्यक्ति क्रूस को उठा करके आगे की ओर ताक रहा है और उसमें लिखा है, हिंदी में मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पर, क्रूस उठाकर यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। क्रूस उठाकर यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। विश्वासी बनने के लिए, उद्धार पाने के लिए क्रूस की ओर ताकना उतना डिफिकल्ट नहीं है, उतना आसान है कि हम प्रभु को ग्रहण कर लें, विश्वास करें, पश्चाताप करें और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन शिष्यता के लिए न सिर्फ क्रूस की ओर ताकना है, क्रूस को उठा करके चलना है। अब उठा कर चलने का मतलब है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की दुख, यातना, पीड़ा, तकलीफ, मुसीबतें जो सही, और हो सकता है वो हमें भी सहना पड़े, ये हो सकता है, तो ये क्रूस थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। जब हम किसी चीज़ को उठा करके चलते हैं तो क्या होता है, वो भारी पड़ता है कि नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ दूर से देखते हैं कोई चीज़ तो वो उतना कठिन नहीं है। तो आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और जो पाया जाता है मत्ती उसका 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय 24 से 25 पद। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं शिष्यता के बारे में, और वही बात मैं आपके सामने मेरे लिए, आपके लिए और हम सब विश्वासियों के लिए रखना मांगता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24 से 25 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। 25 पद, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपके लिए भी पढ़ना मांगता हूँ लूका रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 27 पद। 14 अध्याय और 27 पद, ये भी बहुत विशेष करके प्रभु यीशु मसीह ने ये बात यहाँ पर अपने चेलों से की। यहाँ लिखा हुआ है, जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, लूका 14 उसका 27 पद, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला, वो मेरा चेला कभी नहीं हो सकता। ये हम
परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और कई जगहों पर भी हम देखते हैं यही बात, विशेष करके सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब तो यहाँ पर एक बात देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यदि मैं मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ूं और उसका अंतिम अध्याय, मत्ती उसका 28वां अध्याय, और इसलिए 19 पद और 20 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर भी चेलों के बारे में, चेला बनाने के बारे में बात लिखी गई है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, यानी लिखा विश्वासी बनाओ, है ना। हालांकि विश्वासी प्रथम कदम है प्रभु में चेला बनने के लिए, लेकिन इतना काफी नहीं है। चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि विश्वासी होना एक बात है, और परमेश्वर चाहता है कि हम सब प्रभु में आए, मसीही बने, अपने पापों का अंगीकार करें, उद्धार पाएं, नया जन्म पाएं, प्रभु को ग्रहण करके। तो ये तो मुख्य बात है ना, ये हमारा ग्राउंड वर्क है। और जब हम देखते हैं फाउंडेशन की बात, नींव की बात, तो ये पहला कदम होता है कि हम प्रभु के पास आते हैं। लेकिन हम सब विश्वासियों को आगे की ओर देखते हुए चेला बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कही कि क्या बनाओ, चेला बनाओ। उन्होंने किससे कहा ये बातें? चेलों से कहा, जो उनके 12 चेले थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मसीह पर विश्वास करने वाले तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 12 चेलों को चुना। जी हाँ, और उनको विशेष करके अपने बारे में, प्रभु के बारे में, वचन के बारे में, संगति के बारे में और आगे बढ़ने के बारे में उन्होंने उनको सिखाया। एक क्लोज कनेक्शन जैसे हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ था। उसी प्रकार से आपका मेरा क्लोज कनेक्शन बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है, क्रूस उठा करके चलने का क्या मतलब है, क्या महत्व है? देखिए, क्रूस वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि वो एक ऐसी चीज है जो हमें याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान 2000 वर्ष पूर्व। आपने देखा होगा ज्यादातर जो क्रूस है, क्रूस का निशान या प्रतीक ज्यादातर जो चर्चेज होते हैं उसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे लोगों को ये पता पड़े कि हाँ भाई ये चर्च है या ये ईसाई लोगों का आराधना का घर है। लोग ऐसे ही समझते हैं क्रूस के द्वारा, ठीक है। और क्रूस इस बात का प्रतीक है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 2000 वर्ष पूर्व मारा गया, बलिदान हुआ। और ऑफ कोर्स हम ये भी जानते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह मारा गया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जो क्रूस पर मारा गया, तो हमारा नया जन्म होता है। लेकिन अब हमें क्रूस को उठा करके चलने का मतलब क्या? शारीरिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से नहीं कि भैया क्रूस को उठाओ। ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में जो अक्षरशः लिटरली वो क्रूस को अपने ऊपर उठा करके चलते हैं और बहुत दुख भी सहते हैं। विशेष करके ये बात होती है साउथ अमेरिका में। वहाँ पर ज़्यादातर कुछ इस प्रकार के ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हैं जो बिल्कुल जैसे है ना, क्रूस को, लकड़ी का क्रूस अपने ऊपर उठा करके चलेंगे और ये सोचते हैं कि ऐसा क्रूस उठा करके वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब है कि हम उन दुखों में सहभागी हों, उन समस्याओं में सहभागी हों जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए दुख सहा। दुख, यातना, बीमारी, हो सकता है पैसों की तंगी, हो सकता है बहुत सारे लोग आपके विरोध में हो। ये क्या है? ये क्रूस को उठाना है। जी हाँ, और ये बहुत जरूरी, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने
आपके लिए और मेरे लिए क्रूस उठाया, उसी प्रकार से क्रूस उठा करके अपने आप को बलिदान किया, उसी प्रकार से हमें भी, विश्वासियों को भी आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से जो दुख का प्रतीक है, यातना का प्रतीक है, मुसीबत का प्रतीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रतीक है, और भी बीमारी का प्रतीक है। कहीं कहीं पर लोग प्रार्थना करते हैं बहुत सालों से, लेकिन उनकी बीमारी उनसे जाती नहीं है, और ये उनके लिए एक प्रकार से समझ लीजिए क्रूस हो जाता है, डिफिकल्टीज, मुसीबत। अब देखिए ना, पौलुस जो परमेश्वर का बड़ा चुना हुआ पात्र था, प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने भी ये बात कही कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। गलातियों उसका 2 अध्याय 20 पद में हम देखते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा, है ना, मैं मर गया प्रभु यीशु मसीह में। मतलब जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, मैंने अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, जो मेरे जीवन में लालसा के रूप में आती थी, मार दिया। अब मैं जो जीवित हूं तो वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उसके पुनरुत्थान में जीवित हूं। गलातियों उसका 2 अध्याय और 20 पद में हम ये बात पढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार का क्रूस उठाना हुआ। ऐसा बताया जाता है हमारे इतिहासकारों के द्वारा कि पौलुस के पास भी एक प्रकार का क्रूस का निशानी था। वो क्या था? एक तो वो लंगड़ा करके चलता था, और उसको एक पर्टिकुलर बीमारी भी थी। अब हमें नहीं पता ये कौन सी बीमारी क्या है आजकल के ज़माने में, लेकिन उसके पास समस्या थी। और लिखा हुआ है, पौलुस एक जगह लिखता है कि मेरे लिए शरीर में कांटा दिया गया है। अब वो कांटे का मतलब क्या है? कांटा जब हमारे शरीर में लगता है तो क्या होता है? थोड़ा सा दर्द होता है कि नहीं? आप जानते हैं, अगर आप चल रहे हैं रास्ते में और झाड़ियों के बीच में कहीं आप चल रहे हैं, अगर एक कांटा लग जाए आपको, बहुत दर्द होता है। हालांकि है छोटा कांटा, लेकिन क्या होता है? दर्द बहुत होता है। तो उसी प्रकार से आत्मिक रूप से पौलुस के पास भी एक कांटा था। हो सकता है आपके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में कांटा हो, है ना। वो कांटा हो सकता है बीमारी के रूप में हो सकता है पैसों की कमी के रूप में हो सकता है लोग आपके विरोध में झूठी झूठी बातें कहें, कानाफूसी करें आपके बारे में, और दुख, मुसीबत, ताड़ना हो सकता है विश्वासियों की तरफ से, कभी कभी विश्वासियों की तरफ से भी होता है ये सब बातें। तो ये क्या है? ये क्रूस उठाने के समान है। अब जैसा मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, मत्ती उसका 16वां अध्याय, मैं फिर से पढ़ देता हूं। मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसका 24 से 25 पद जो मैंने पढ़ा। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? अब यहां पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। क्या करना है? इनकार, स्वयं का, अहम का, मैं का, आई, जो आई इंग्लिश में हम बोलते हैं अहम, उसको क्रूस पर ठोकना है। ये मतलब है क्रूस पर उठाने, क्रूस अपने मतलब क्रूस को उठाने का। और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहां तक कि अगर हमें प्राण भी देना पड़े प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो जो हम पढ़ते हैं 25 पद में, यदि कोई अपने प्राण को मुझसे ज्यादा प्रिय जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। ये क्या है? क्रूस को उठाना। अब हो सकता है आपको अपने माँ बाप को भी छोड़ना पड़े मसीह के लिए, विश्वासी होकर के। कुछ लोग होते हैं ना, माँ बाप, देख अगर तू विश्वास में आ गया है, मसीह बन गया, तो मेरे घर से निकल जा। चाहे वो लड़का हो लड़की, हमने कई ऐसे लोगों को मिले हैं जिनके माँ बाप ने निकाल दिया। अब उस विश्वासी के लिए क्या है? क्रूस उठाना। वो शिष्य है। हो सकता है आपका धन दौलत संपत्ति, आपका जो वारिस होने का जो आशीष मिलती है, वो नाम काट दिया गया होगा। मतलब अब तूने मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु के पीछे चलने लगा, तेरा धन में, हमारी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं, तेरा नाम काट दिया। ये उसके लिए क्या है? क्रूस उठाना।
जी हाँ, तो हम देखते हैं आत्मिक रीति से जब इस प्रकार की दुख और तकलीफ आती है तो वो हमारे लिए क्रूस उठाने के बराबर है। दुख मुसीबत, किसको दुख मुसीबत पसंद है भाई? किसको दर्द पसंद है? किसको बीमारी पसंद है? मेरे ख्याल में कोई ऐसा पसंद नहीं करेगा, मैं तो नहीं करता। लेकिन मसीह के खातिर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोग मेरे कारण तुम्हें सताएंगे, जेल में डालेंगे, तुम्हारे विरोध में कई कई बातें बोलेंगे, और आज हम देख रहे हैं कई जगह पर ऐसा हो रहा है। ये देखा जाए तो असली चेले हैं। जी हाँ, ये असली प्रभु के चेले हैं जो दुख को जानते हैं, दर्द को जानते हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके, माँ बाप भाई बहन सब, कोई भी हो, अगर वो प्रभु में तिरस्कार कर गए हैं तो वो प्रभु के लिए दुख सह रहे हैं। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे से ज्यादा अपने माँ बाप को चाहेगा वो मेरा डिसाइपल, वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। मतलब आपको प्रभु के लिए सब, चाहे सगे संबंधी हो, कोई भी क्यों ना, पहला और प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह का। और उस क्रूस को उठा करके किसकी ओर ताकना है? किसी संस्था की ओर? बिल्कुल भी नहीं। किसी व्यक्तित्व की ओर? बिल्कुल भी नहीं। किसी समाज की ओर? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु को की ओर ताकना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री, इसी से संबंधित, क्रूस को उठा करके यीशु की ओर ताकते रहे। इब्रानियों और उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। सुनिए, इस कारण मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इब्रानियों 12 1 और 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। है ना? क्रूस उठा करके हमें यीशु की ओर ताकना है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो जब हम इस दुख, मुसीबत, पीड़ा, यातना और सगे संबंधी का जब तिरस्कार होता है, जब हम प्रभु के पास आते हैं, तो हमें एक ही ओर देखना है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके वचन को पढ़ने के द्वारा, उसके वचन को अनुसार चलने के द्वारा, यीशु का स्वभाव अपने जीवन में लेने के द्वारा, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव, ये मतलब है यीशु की ओर ताकना। और उस दिन का बाट जोना जब प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने लोगों के लिए बादलों में आएगा, जैसा हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीयों उसका 4 अध्याय और उनके आखिरी कुछ पदों में। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम यीशु की ओर ताकते रहें। अगर हम संस्था की ओर ताकेंगे तो पक्की बात है फेल होंगे। यदि हम किसी विशेष व्यक्ति की ओर ताकेंगे तो पक्की बात है हम फेल होंगे, हम क्रूस उठाने में असमर्थ रहेंगे। लेकिन किंतु यदि मैं यीशु की ओर ध्यान लगाए रहूं, उसकी ओर ताकते रहूं, उसकी बाट जो हूं, उसके वचन के अनुसार चलूं, उसकी आवाज को सुनूं वचन के द्वारा, तो साहब मेरा क्रूस उठाना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि वो मुझे और आपको अपने अनुग्रह से भरेगा। और जब वो अपने अनुग्रह से भरेगा तो साहब क्रूस हमारे लिए उतना भारी नहीं पड़ेगा। कई लोगों ने जो विश्वासी होकर के चेले बने और चेले होकर के उन्होंने दुख भी सहा और अंत तक मरणोपरांत तक वे विश्वासी और सच्चे चेले बने रहे। आपको पता है जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी सब प्रभु यीशु मसीह में शहीद हो गए। अंतिम सांस तक वो शिष्य बने रहे। तो आइए हम
आज इस बात पर ध्यान दें कि शिष्यता की पहचान क्या है। शिष्यता की पहचान यह है कि हम क्रूस उठा करके जो भी प्रॉब्लम समस्या हमारे जीवन में आती है उसको लेकर के यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, क्योंकि वही हमें अपने अनुग्रह से भरेगा, अपनी सामर्थ्य से भरेगा और उस समय तक विश्वास योग्य बने रहें जब तक कि वो फिर से दोबारा आपको और मुझको लेने के लिए नहीं आता। तब तक हम क्या बने रहें? विश्वास योग्य चेले बने रहें।